के लगभग 50, 60, 70 साल पहले चले जाएं, लगभग 1950 के आसपास के पहले की जब बात आप देखेंगे तो उस समय फूड का इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था। आज पैकेट बंद फूड जो हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे कहीं भी आपको मिल जाया कर रहे हैं, जो 2 मिनट में, और हमें इजी भी लगता है, हमें अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, हम खाते रहते हैं। आज के लगभग 50, 60, 70 साल पहले लोग लगभग 2 मील लिया करते थे, 2 वक्त की रोटी। उस समय पहले बोला भी जाता था, आज भी आप सुनते होंगे कि केवल 2 वक्त की रोटी ही काफी है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है बॉडी को। लेकिन उस समय जब लोग 2 वक्त की रोटी खाया करते थे, 2 वक्त खाना खाते थे, 2 टाइम्स जो है मील लिया करते थे, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस समय वो चाहे कम खाएं या ज्यादा खाएं, होता क्या था कि जब उन्होंने जो कुछ भी फूड लिया, वो फूड बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, जो तुरंत यूज में होता था वो तो होता ही था। बॉडी की जो एडाप्टिव फिजियोलॉजी है वो क्या करती थी कि उसको स्टोर कर लेती थी, वो स्टोर कर लेती थी फॉर फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर नीड के लिए। और जब हम काफी लंबे समय तक नहीं खाना खाते थे तो उस समय क्या होता था कि वो जो स्टोर की हुई एनर्जी है रीयूज हो जाती थी, जिसे हम ऑटोफेजी का नाम देते हैं। हमारे बॉडी का जो ऑटोफेजी सिस्टम है, बॉडी का जो ऑटो सिस्टम है, वो ऑन रहता था, बॉडी की एडॉप्टिबिलिटी बनी रहती थी, बॉडी की सेंसिटिविटी बनी रहती थी। और अब क्या हो गया है, धीरे लोगों को 2 मिनट में फूड रेडीमेड ज्यादा पसंद आने लगा। आपको जो मैंने अभी बताया कि मॉर्निंग में लिया हुआ फूड बॉडी उसको रीयूज के लिए स्टोर कर देती है, और हम जब लंबे समय तक कुछ नहीं लेते हैं तो वो रीयूज हो जाता है। जबकि हम जब कई बार दिन भर में कंटिन्यू लेते रहते हैं तो हमारी जो पेंट्री है वो कभी खाली ही नहीं होती है, क्लीनिंग होती ही नहीं है हमने। और साथ साथ में हम सेडेंटरी लाइफ जी रहे होते हैं, हम एक्सरसाइज करते नहीं, हम काम करते नहीं है, एनर्जी यूज होती नहीं है। एनर्जी हम ले तो ले रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है, हम कंज्यूम तो कर रहे हैं एनर्जी का, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रही है, एनर्जी बाहर नहीं जा रही है, हम अधिक से अधिक आराम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पेंट्री खाली नहीं हो रही है, पेंट्री खाली नहीं हो रही है, जिसे आज ऑटोफेजी का नाम दिया गया। ऑटोफेजी आपके बॉडी में एक्टिव नहीं है, या जिसे आप नॉर्मल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी ऑटो ऑन मोड में नहीं है। जैसे कि बैटरी अगर काफ़ी सालों तक यूज में नहीं होती है, कंटिन्यू लाइट की सप्लाई है, और जो बैटरी का बैकअप है आपका इन्वर्टर का, अगर वो यूज नहीं किया जाता है तो वो ऑटो मोड में नहीं रहता है, और कभी 1 साल के बाद लाइट चली गई तो बैटरी का ऑटो मोड काम नहीं करता है, मतलब वो बैटरी ऑटो मोड से बाहर चली जाती है। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी का भी सिस्टम है, ऑटो सिस्टम हमारा धीरे धीरे बंद हो गया रहता है। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर ये नहीं कहना है कि आपको खाना नहीं है, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको खाना बंद कर देना है, या आपको ऐसी चीजें खाना है जिससे आप बचना चाहते हो, ऐसी बातें नहीं है। आपको केवल और केवल सिस्टम को समझना है। खाना आपको अपनी मर्जी से खाना है, आपकी पसंद का खाना है, लेकिन उसको भी आपको समझना है बॉडी की एडॉप्टेबिलिटी को समझते हुए, बॉडी को क्या नीड है उसको समझते हुए। जब आगे आप काम करेंगे, आप सीखेंगे, समझेंगे, और उस तरीके से आज आप भले बीमार भी नहीं हुए हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप किसी मेटाबॉलिक ट्रैप में नहीं फंसे हुए हो, तो भी आपको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ताकि आप आने वाले समय में बीमार ही ना हो और आपकी लाइफ लंबे समय तक चले, 100 साल तक की आप अपनी यात्रा को पूरा करें। यही हमारा मिशन है। हम